हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, फिर से हम सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम और परिचारी परीक्षा के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी का होता है। तो चलिए सीधा हम वीडियो की शुरुआत करेंगे और उससे पहले चैनल पर फ्रेंड्स अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी का मैराथन क्लास भी प्रतिदिन होता है। तो लाइव क्लास में आप लोग ज़रूर जुड़िए रात 8 बजे। वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट मैराथन क्लास होता है जिसमें फुल डिटेल आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग फ्रेंड्स रात 8 बजे ज़रूर जुड़िए। तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के पहला प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न लिखा है कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद जो होता है, याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तजोड़ श्वास हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन में कहा गया कि किस भाग में त्रुटि है, अशुद्ध भाग का चयन करें। तो क्वेश्चन में है कि वह अपनी चश्मा भूल गया। तो चूंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप याद रखेंगे कि चश्मा जो होता है, तो चश्मा यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होता है। चश्मा क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। इसलिए वह अपनी नहीं होना चाहिए कि वह अपना चश्मा भूल गया। तो इसका करेक्ट आंसर 2 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी करना राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सवाल में लिखा गया है, लिखा है कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इनमें कौन सा अलंकार जो है वो प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही शब्द 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे पहला बेनी का अर्थ यहाँ पर कवि होता है, जबकि दूसरे यहाँ पर बेनी जो है इसका अर्थ चोटी होता है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं यमक अलंकार, यानी शब्दों का रिपीटिशन होता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो आंसर क्या करेंगे? यमक अलंकार राइट आंसर करेंगे। ठीक है। आगे सवाल 4 में देखिए लिखा गया है, लिखा है प्रति उत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे प्रति जोड़ उत्पन्नमति, तो प्रति इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रति। और फ्रेंड्स देखिए मूल रूप से प्रति होता है, लेकिन इसमें उत भी उपसर्ग आता है। प्रति प्लस उत प्लस मति, इस प्रकार से आपका आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन 5 में लिखा है रिक्त स्थान को भरिए, साहित्यकार की समाज को करने की बड़ी जिम्मेदारी है। तो साहित्यकार को जो है वो क्या करने की ज़रूरत है? तो आंसर बी होगा, अनुशासित करने की बड़ी जिम्मेदारी है। अगला सवाल 6 में देखिए लिखा गया है, लिखा मृगनयनी में कौन सा समास है। तो मृगनयनी होता है मृग के समान नयन। तो मृग के समान नयन अर्थात हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 7 नंबर सवाल देखिए लिखा है कि दोहा छंद के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो एक आपका सम चरण होता है और दूसरा विषम होता है। तो विषम चरण में याद रखना है मात्राओं की संख्या 13 होता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 8 में देखिए लिखा है कि मृदुल का सही विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो मृदुल का यहाँ पर सही विलोम शब्द याद रखेंगे रुच हो जाएगा, रुच हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सवाल में है, मेज पर पुस्तक पड़ी है, इस वाक्य में पर कारक की विभक्ति बताइए किसकी होता है। तो याद रखेंगे अधिकरण की विभक्ति होता है में पर। सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण कारक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखिए, कहा गया किस भाग में अशुद्धि या त्रुटि है। क्वेश्चन है राम और लक्ष्मण गया। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सिंपल सवाल है, अगर 2 आपका कर्ता है तो ये बहुवचन माना जाता है, और बहुवचन है तो होना चाहिए राम और लक्ष्मण गया नहीं, राम और लक्ष्मण गए, इस तरह से। तो 10 का राइट आंसर
ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में है, लिखा है पावक और पवन में कौन सी संधि है। पावक और पवन में क्रमशः संधि, तो दोनों के दोनों अयादी संधि के उदाहरण हैं, राइट आंसर बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन 12 में है, कहा गया रिक्त स्थान को भरिए। हृदय में जो भाव जो होता है स्थायी रूप से रहता है उन्हें क्या कहते हैं। तो हृदय में जो भाव अस्थायी रूप से रहता है उसे अस्थायी भाव के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर सी है। इसके बाद अगला सवाल है, लिखा है गमन शब्द को विपरीतार्थक बताने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि गमन का अपोजिट वर्ड जो होता है वो होता है आगमन, और आगमन है तो इसमें उपसर्ग के रूप में आ प्रयुक्त होगा। सही आंसर इसका बी ऑप्शन करना होगा, ठीक है। और अगला सवाल 14 नंबर क्वेश्चन में एक मुहावरा दिया है, लिखा कलेजा ठंडा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स 14 का आंसर बी करना होगा, संतोष होना या फिर शांति मिलना, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में बहुत क्या है। तो इसमें बहुत क्या होगा, तो याद रखेंगे प्रविशेषण होगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पर तेज आपका विशेषण है और जो विशेषण की विशेषता बताए तो बहुत यहाँ पर जो हो जाएगा वो प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर सवाल, लिखा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। अंत्याक्षरी लिखना जो है किस ऑप्शन में सही है, तो राइट आंसर बी में हो जाएगा अंत्याक्षरी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, लिखा है वर का अनेकार्थी इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो अनेकार्थी शब्दों में याद रखेंगे वर का अर्थ यहाँ पर श्रेष्ठ बिल्कुल सही होगा। वर का अर्थ पति भी होता है, वर का अर्थ वरदान होता है, लेकिन स्वर्ण नहीं होता। स्वर्ण जो होता है वो सोना से संबंधित होता है, तो करेक्ट आंसर सी है। अगला सवाल 18, लिखा छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। याद रखेंगे छंद का प्रथम उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। किसमें, तो ऋग्वेद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लिखा है कि जो कठिनाई से समझ में आए उसे क्या कहेंगे। तो जो कठिनाई से समझ में आता है उसे दुर्बोध के नाम से जानते हैं, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 20 नंबर सवाल, लिखा उपकार को नहीं मानने वाला को क्या कहते हैं। तो जो उपकार को नहीं मानता है उसे कृतधन कहते हैं, और इसी का अपोजिट कृतज्ञ होगा जो उपकार को मानता है। क्वेश्चन 21 में है कि अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनु जोड़ अय, ऑप्शन बी याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल 22 है, लिखा चतुर्भुज में कौन सा समास होगा। अब यहाँ पर सही से अगर ऑप्शन देखेंगे तो 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि एक चीज़ और ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं होता तब चतुर्भुज जो है वो द्विगु समास होता। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं होता तब द्विगु करते, ठीक है। बट बहुब्रीहि है तो सबसे सटीक आंसर यहाँ पर आपका फिर बी ऑप्शन मारना होगा, ठीक है। क्वेश्चन 23 है, यहाँ पर लिखा है घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका मतलब होता है लज्जित होना, क्या होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद का क्वेश्चन 24 है, सवाल में है कि मैया मैं चंद्र खिलौने लय हूँ। तो देखिए खिलौने को किससे तुलना किया गया, चंद्रमा से, तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रूपक अलंकार, ठीक है। और अगला सवाल 25 है, लिखा ऊँट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। इसका मतलब होता है कि बहुत ही कम मात्रा में वस्तु मिलना। और अगला सवाल 26 है, लिखा गया कि स्वार्थ का सही विलोम शब्द बताइए। तो स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा अनुनासिक का संबंध किससे होता है। तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है, राइट आंसर सी होगा।
अब यहाँ पर इसके आगे का सवाल गद्यांश के आधार पर करना है, तो गद्यांश को पहले रीड करिए। आज का गद्यांश है कि पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होता है। यहाँ बैठकर हम विश्व के महान लेखक के विचार को जान सकते हैं। एक शांत वातावरण में पढ़ाई करना एकाग्रता बढ़ाता है। अच्छी पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है जो उसे सही रास्ता दिखाती है। और आइए इस पर पहला सवाल देखिए। 28 में क्या पूछा है? लिखा पुस्तकालय किसके भंडार होते हैं? तो गद्यांश में बताया गया है ज्ञान का भंडार। नेक्स्ट 29 लिखा है एकाग्रता कैसे बढ़ती है? तो फ्रेंड्स एकाग्रता बढ़ती है शांत वातावरण में पढ़ने से। और आज का अंतिम प्रश्न 30 नंबर सवाल है, जिसका आंसर कमेंट में बताइए। लिखा है लेखक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो चलिए आप लोग फटाफट आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन में लेखिका, लेखी, लेखानी और लेखिकाएं हैं, तो अपना आंसर कमेंट करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। साथ ही साथ लाइव क्लास में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिए, आप सभी का इंतजार रहेगा प्रतिदिन रात 8 बजे। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका सेशन होता है प्रतिदिन, आप लोग जरूर जुड़िए, काफ़ी फायदा होगा आप सभी की एग्जाम के लिए।